Hello everyone, I am Reena Sindhu, Assistant Professor of Computer Science in Dr. B.R. Ambedkar Government College, Kaithal. Welcome to e-learning program of Higher Education Department, Haryana. आज हम पेज मेकर के बारे में स्टडी करेंगे. This is my first lecture of PageMaker. I will discuss in this lecture publication handling in PageMaker. This is the part 1. In part 2 we will discuss another topics. PageMaker को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं. Adobe PageMaker 7 is one of the most popular and useful desktop publishing package. It is the world's leading cross-platform professional page layout software that is created by Adobe Incorporation. PageMaker को मेनली हम पब्लिकेशंस डिज़ाइनिंग या प्रोड्यूसिंग के लिए यूज़ करते हैं. इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. कंटेंट्स जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं स्टोरी एडिटर, फाइंडिंग एंड चेंजिंग द टेक्स्ट, चेंज कैरेक्टर एंड पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स, MCQs दिए गए हैं कुछ लास्ट में जिससे आप अपना IQ चेक कर सकते हैं, और फर्दर स्टडी के लिए रेफरेंसेस दी गई हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी. स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पब्लिकेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है. जिस तरीके से हम MS वर्ड में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, और अगर MS एक्सेल में फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसे हम वर्क बुक कहते हैं. लाइकवाइज पेज मेकर में अगर फाइल क्रिएट करते हैं तो उसे पब्लिकेशन का नाम दिया जाता है. पेज मेकर की फाइल की एक्सटेंशन होती है .pmd. पब्लिकेशन हैज़ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स. टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को नॉर्मली हम स्टोरीज कहते हैं, और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर ड्राइंग्स आ सकती हैं जो या तो पेज मेकर में बना सकते हैं या फिर स्कैन इमेजेस हो सकती हैं जो हम किसी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी एडिटर. पेज मेकर का सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं. इसके लिए आई एम यूजिंग वर्जन 7.0 ऑफ पेज मेकर. जैसे ही हम पेज मेकर का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो फर्स्ट विंडो जो हमारे सामने होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. मैक्सिमाइज कर लेते हैं इस विंडो को. सबसे पहला काम जो हमें करना होता है पेज मेकर में काम करने से शुरू करने से पहले, एडिटिंग करने से पहले, एक पब्लिकेशन क्रिएट करनी है. जैसा कि दिखाई दे रहा है टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा. टेम्पलेट्स के डिफरेंट पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से कोई भी एक पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं. वैसे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पैटर्न्स को सिलेक्ट किया जाता है, बट अभी हम समझने के लिए अभी हम बेसिक्स में ही थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं. उसके लिए मैंने पहला पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है टेम्पलेट का. क्रिएट पब्लिकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं फ़ॉन्ट के जो ऑलरेडी इस पैटर्न में दिए जा रहे हैं. उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर प्रेस करते हैं. नाउ एडिटिंग या टाइपिंग शुरू करने से पहले यहाँ ऊपर मेन्यू बार दिया हुआ है जिसमें फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यू का. नया डॉक्यूमेंट मीन्स न्यू पब्लिकेशन. स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं. इसके लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N. जैसे ही नए डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ क्लिक किया हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, डॉक्यूमेंट सेटअप. स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी फीचर्स हैं जो हमें आगे एडिटिंग करने से पहले पता होनी चाहिए. पहला यहाँ पर कंसेप्ट आता है पेज साइज़ का. पेज साइज में एज यू कैन सी हेयर इज लेटर, और डायमेंशंस दी गई हैं X और Y एक्सिस की. जैसे हम सबको पता भी है थोड़ा थोड़ा, जो पेजेस होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में पेजेस यूज़ किए जाते हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं. लाइक लेटर, लीगल साइज का जो पेपर होता है थोड़ा सा वर्टिकली बड़ा होता है,
और ऐसे A4 साइज को हम स्टैंडर्ड पेपर साइज मानते हैं। कई एप्लीकेशंस में, कई एरियाज में A3 साइज का पेपर भी यूज़ किया जाता है। ऐसे A5, B5, these are various types of page sizes that are used all over the world. Now, जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर हम लेटर के हिसाब से ही देखें, डायमेंशंस दी गई हैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की इंचेस के अंदर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वर्ड को हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं MS वर्ड में, एक्सेल में। इसका मीनिंग होता है कि पेज का अपीयरेंस कैसा रहेगा, उसका प्रिंट आउट अगर हम लेते हैं तो वो वर्टिकली प्रिंट आउट निकलने वाला है या फिर हॉरिजॉन्टली प्रिंट आउट निकलने वाला है। तो वर्टिकली अगर हम पेज को रखते हैं वो आता है टोल में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और अगर हम वर्ड की बात करें तो उसमें वर्टिकल ओरिएंटेशन के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज पोर्ट्रेट। और अगर हम हॉरिजॉन्टली प्रिंट आउट लेना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का तो उसका हम लेआउट रखते हैं लैंडस्केप में, हॉरिजॉन्टल लेते हैं, उसके लिए वर्ड जो MS वर्ड में आता है दैट इज लैंडस्केप। तो टॉल एंड वाइड वर्ड थोड़े से नए हैं लेकिन इनका मीनिंग वही है जो हम पहले एप्लीकेशंस जो एडिटर्स में पढ़ते आए हैं। टॉल स्टैंड्स फॉर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड वाइड स्टैंड्स फॉर लैंडस्केप ओरिएंटेशन। यू कैन सी जैसे मैं इन ओरिएंटेशंस को चेंज कर रही हूँ, टॉल पे करते हैं तो डायमेंशंस एक्स एक्सिस में 8.5 इंचेस है, वाई एक्सिस में 11 इंचेस है। ऐसे ही अगर मैं लैंडस्केप का करती हूँ, वाइड करती हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाती हैं, एक दूसरे की रिवर्स हो जाती हैं। एक्स की वैल्यू वाई में और वाई की एक्स में आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन डबल साइडेड एंड फेसिंग पेजेस। डबल साइडेड पेज को तब यूज करते हैं जब हम एक साथ दो पेजेस को देखना चाहते हैं। इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में आप कितने रखना चाहते हैं। 1 बाय डिफॉल्ट आता है, सपोज मैंने 4 रखा है यहाँ। फिर स्टार्टिंग पेज नंबर कौन सा रखना है, 1 ही है यहाँ पर। आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मार्जिन्स। मार्जिन्स का जो स्टैंडर्ड साइज है, जितना भी पेपर का साइज है उसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं ये, और अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट लेटर साइज में जो मार्जिन्स दिए गए हैं वो लेफ्ट साइड में 1 इंच का है, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम तीनों साइड्स में 0.75 इंचेस का मार्जिन दिया हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। A4 को अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ तो मार्जिन्स की सबकी वैल्यूज बिल्कुल बदल गई हैं यहाँ पर। तो जैसे भी किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इन पेजेस के साइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, सेटिंग्स चेंज करने के बाद ओके पे प्रेस करना है तो सामने एक पेज आ गया है। अब हमने 4 पेजेस रखे थे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पब्लिकेशन में, तो देख सकते हैं नीचे से ये हमारे 4 पेजेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे। ऐसा कुछ मिलता जुलता सा टूल बॉक्स हमें पेंट में भी दिखाई देता है। डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पर, शेप्स भी दिख रही हैं और सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है, क्रॉपिंग का टूल भी दिया हुआ है। बट इन सभी के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज जो मेन कंसर्न हम जो यूज करेंगे टूल को, दैट इज ओनली टेक्स्ट बॉक्स। हियर वी हैव स्टाइल्स एंड कलर्स। इसे हम पेज से थोड़ा साइड पे रख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दिया यहाँ हमने, इसे हम रख लेते हैं पेज पे। और टाइपिंग भी कर सकते हैं नई। और दूसरा क्या है, जो सिलेक्टेड मैटर है ऑलरेडी टाइप्ड है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड मैटर को इसमें कॉपी कर लेते हैं। नया टाइप करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर लेते हैं इस मैटर को। सेलेक्ट किया मैंने मैटर, कॉपी किया और पेज मेकर में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। शॉर्टकट्स आर सेम फॉर कॉपी एंड पेस्ट।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक मेन डिस्कस करना है दैट इज स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर को पढ़ने से पहले यहाँ हमने एक पेज ले लिया। मेन्यू बार में ऊपर अगर हम मेन्यूज को देखें, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, लेआउट मेन्यू। लेआउट मेन्यू जो यहाँ हमें व्यू दिखाई दे रहा है, दिस इज द लेआउट व्यू। और स्टोरी एडिटर का रोल क्या रहता है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, पेज का मैटर यहाँ आ गया और सेकंड पेज पे अगर मैं जाती हूँ, अभी ब्लैंक है। एक साथ सारे पेजेस को हम नहीं देख सकते, एक टाइम में हमें एक ही पेज दिखाई दे रहा है। और अगर हम डबल साइडेड लेते हैं तब भी हमें दो ही पेजेस दिखाई देंगे। सपोज हम अपना मैटर यहां देखना चाहते हैं सारे पेजेस का एक साथ। जैसे हमें वर्ड में या किसी भी एडिटर में जो भी मैटर होता है, पेज ब्रेक करके सारा एक साथ दिखाई देता है और एडिटिंग करनी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो वो मेन डिसएडवांटेज रहता है यहाँ लेआउट व्यू में। जब हम देखते हैं, पहली जो एडवांटेज है स्टोरी एडिटर की वो यही रहती है कि स्टोरी एडिटर एक वर्क प्लेस प्रोवाइड करता है जो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हम टेक्स्ट को ईजीली और क्विकली एडिट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो पैराग्राफ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें कोई भी मार्क हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मार्क की बात करें, मार्क्स बहुत सारे होते हैं जो एडिटिंग में यूज होते हैं। लाइक अगर आप स्पेस देते हो तो उसका देखने से तो पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पर किस पर्टिकुलर की का यूज हुआ है, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं। जैसे स्पेस के लिए डॉट का सिंबल आता है। अगर हम सारे मार्क्स को देखना चाहते हैं, टैब को प्रेस करते हैं तो एरो का सिंबल आता है, राइट डायरेक्शन एरो। एंड अगर हम पैराग्राफ एंडिंग का यूज करना चाहते हैं तो पैराग्राफ एंडिंग मार्क आता है। इन मार्क्स को देखने के लिए भी हमें स्टोरी एडिटर का यूज करना होता है। ओपन कैसे करेंगे स्टोरी एडिटर को? एडिट मेन्यू में जाना है और एडिट स्टोरी का ऑप्शन आ जाता है। एडिट स्टोरी में जो हमारा मैटर था वो सारा दिखाई दे रहा है और देख सकते हैं लेआउट व्यू के अंदर ये सारा मैटर एक साथ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर हमें सारा मैटर एक साथ दिखाई दे रहा है और इसमें एडिटिंग हम इजीली कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए मैं अभी मार्क्स की बात कर रही थी, तो यहाँ भी अभी तो हमें मार्क्स दिखाई नहीं दे रहे। उनको लाने के लिए फाइल मेन्यू हमें ओपन करना है। फाइल मेन्यू में प्रेफरेंसेस का ऑप्शन एंड देन गो टू जर्नल। जर्नल में मोर ऑप्शंस आ जाएंगे। या स्टोरी एडिटर का जो फ्रेम, सेकंड फ्रेम हमें दिखाई दे रहा है, इसमें फ़ॉन्ट का नेम दिया हुआ है और फ़ॉन्ट का साइज दिया हुआ है। फ़ॉन्ट हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं और साइज भी चेंज कर देते हैं सो दैट कि ये जो मार्क्स हैं वो हमें प्रॉपरली दिखाई दें। डिस्प्ले स्टाइल नेम्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मार्क वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा वो देगा फोर्थ ऑप्शन से। अभी डीएक्टिवेट है एट प्रेजेंट, इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। देन प्रेस ओके, अगेन प्रेस ओके। तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, डॉट का सिंबल दिखाई दे रहा है, एंड ऑफ पैराग्राफ भी दिखाई दे रहा है। अभी हमें टैब के लिए अभी मैंने बताया जैसे कि एरो का सिंबल आता है, प्रेस करके देखते हैं। सपोज यहाँ पर मेरा पॉइंटर है, टैब प्रेस कर रही हूँ तो राइट एरो का सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये सिंबल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी हम स्टोरी एडिटर में ही देख सकते हैं। लेआउट में ये फैसिलिटी नहीं होती है। एक बार दोबारा से देखते हैं हम इस ऑप्शन को। प्रेफरेंसेस में जाना है, फाइल मेन्यू ओपन करना है, देन प्रेफरेंसेस में उसके बाद जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है दैट इज जर्नल। जर्नल के अंदर मोर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आता है ये। उसके बाद आपको एक फ्रेम दिखाई देगा स्टोरी एडिटर का, वहाँ पर फ़ॉन्ट का नेम दिया हुआ है और उसका साइज़ दिया हुआ है। साइज़ को चेंज कर सकते हो। स्टाइल नेम्स दिखते हैं और अगर हम इसे डीएक्टिवेट कर देते हैं मार्क्स वाले ऑप्शन को तो मार्क्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, हमें विजिबल नहीं होंगे, हाइड हो जाएंगे वो। ये सेकेंड एडवांटेज बताया मैंने स्टोरी एडिटर का।
थर्ड एडवांटेज होता है, अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, सपोज हम यहाँ लेआउट में आ जाते हैं, स्टोरी एडिटर को मैंने बंद कर दिया है। लेआउट में आने के बाद मान लो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। कलर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। टेक्स्ट सेलेक्ट किया और उसका कलर चेंज किया, सपोज मैंने ब्लू कलर कर दिया। यहाँ पर दिखाई दे रही है ये चीज, यही चीज उसके बाद अगर मुझे साइज चेंज करना है तो साइज भी चेंज हो सकता है। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। बट एडवांस्ड ऑप्शन क्या है, यहाँ हम जाते हैं यूटिलिटीज मेन्यू पर और एडवांस्ड ऑप्शन में फाइंड नेक्स्ट, चेंज एंड स्पेलिंग्स, ये चारों ऑप्शंस डीएक्टिवेटेड हैं। इन ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं जो टेक्स्ट सिलेक्शन के साथ काम करते हैं, तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके भी देखते हैं कि क्या ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। यूटिलिटीज मेन्यू में जाते हैं, सिलेक्शन हमने कर ली है, स्टिल दीज 4 ऑप्शंस आर डीएक्टिवेटेड। इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए मीन्स किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, टेक्स्ट को फाइंड किया और फिर उसको रिप्लेस किया किसी और टेक्स्ट के साथ, और स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए हमें स्टोरी एडिटर में जाना पड़ेगा। नाउ लेट्स चेक क्या ये ऑप्शन स्टोरी एडिटर में एक्टिवेट हो जाते हैं। ओपन करते हैं स्टोरी एडिटर व्यू फ्रॉम एडिट मेन्यू, एडिट स्टोरी, मैटर हमारे पास अवेलेबल है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। एज यू कैन सी, फाइंड ऑप्शन, चेंज ऑप्शन एंड स्पेलिंग्स, ये तीनों ऑप्शन एक्टिवेट हो गए हैं। नाउ फाइंड ऑप्शन काम कैसे करता है उसको हम देखते हैं। कंट्रोल F प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हैं या फिर यूटिलिटी मेन्यू के अंदर फाइंड का ऑप्शन क्लिक करके भी आप इसे एक्टिवेट करा सकते हैं। जैसे ही फाइंड का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल के आया, जिसमें पहले तो यही पूछते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो है मैच केस एंड होल वर्ड। यहाँ हम कुछ सर्च करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा द, फाइंड आउट कर लेते हैं उसे। जैसे मैं फाइंड पर क्लिक कर रही हूँ तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। यूटिलिटी मेन्यू में सेकंड ऑप्शन जो था फाइंड नेक्स्ट का, वो अब एक्टिवेट हो गया है क्योंकि द वर्ड बहुत बार यहाँ जो हमने मैटर लिखा है उसमें आया हुआ है, और इससे जहाँ जहाँ पर भी द होगा उस चीज़ को हाईलाइट करके शो करेगा। यहाँ से भी कर सकते हो आप, कंट्रोल G भी प्रेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली फाइंड का जो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया है वहाँ से भी आप, पहली बार जब हम दोबारा से हम देखते हैं इसे, फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे हैं द, पॉइंटर को हम रख लेते हैं बिगिनिंग में। नहीं भी रखेंगे तो भी मैसेज आएगा कि आप बिगिनिंग से सर्च स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। सपोज मैंने सर्च पर रखा या लीनियर पर रखा पॉइंटर, यहाँ मैं लिखती हूँ द, फाइंड करते हैं उसे, तो जहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस है द की वो शो कर रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फाइंड का बटन नहीं आ रहा है, फाइंड नेक्स्ट आ रहा है क्योंकि द मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रहा है हमारे यहाँ मैटर के अंदर। तो फाइंड नेक्स्ट नेम से ही क्लियर हो रहा है, जो नेक्स्ट अपीयरेंस होगी द की उसको शो करेगा। तो जैसे ही आप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो अवेलेबल है तब तक ये वाला ऑप्शन फाइंड नेक्स्ट एक्टिवेटेड रहेगा। छोटी छोटी डॉटेड लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कैर एट्रीब्यूट और पैरा एट्रीब्यूट्स, वो डीएक्टिवेटेड हैं। अभी इस टाइम पे फाइंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेटेड है। तो जहां पर भी द दिखाई देगा वहां पर ये हाईलाइट करता रहेगा। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की। ऑप्शंस में मैच केस एक्टिवेटेड है, इसे हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मैच केस क्या बताता है, आपका जो फाइंडिंग आउट मटेरियल है वो या तो लोअर केस में लिखा हो सकता है जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं,
या फिर अपर केस में हो सकता है। तो पहले तो मैंने लोअर केस को यूज़ किया था, मैच केस को एक्टिवेट करते हैं। अब मैं यहाँ फाइंड करने वाला जो मैटर है वो है द, बट नाउ इट इज़ इन कैपिटल लेटर्स। तो फाइंड करके हम चेक करते हैं। पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं बिगिनिंग से, यस। सर्च कंप्लीट, एक भी चीज़ हाईलाइट करके नहीं आई है। ये जो सिलेक्शन आपको दिखाई दे रही है ये पहले की सिलेक्शन है। फिर से फाइंड करते हैं, फाइंड, सर्च कंप्लीट। कहीं पर भी सिलेक्शन अब आपको दिखाई नहीं देगी। द की अपीयरेंस ये आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर भी है, फॉलोइंग आर दी स्टेप्स द, और नीचे हम देखते हैं विद द, इंडेक्स ऑफ द, ऑन टू द की अपीयरेंस बहुत सारी है बट वो शो नहीं कर रहा बिकॉज हमने एग्जैक्ट जो केस लिखा था दैट इज कैप्स में लिखा हुआ है, उसी केस को ही मैच करेगा। अगर मैं इस ऑप्शन को डीएक्टिव कर देती हूँ फिर फाइंड करते हैं तो द की जो अपीयरेंसेस थी वो सारी अपीयरेंसेस शो होंगी। फाइन, अब बात करते हैं होल वर्ड की। होल वर्ड क्या बताता है? होल वर्ड मीन्स THE, जो ये वर्ड मैंने लिखा उसे अलग से एक वर्ड के फॉर्म में हमें सर्च करना है, या फिर THE वर्ड किसी वर्ड और वर्ड के बीच में अगर इन द मिड आता है तो उस वर्ड को भी यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाना है। तो अगर इस ऑप्शन को आप डीएक्टिव करेंगे, वैसे तो इस ऑप्शन को ज़्यादातर एक्टिवेट करके ही यूज़ किया जाता है। डीएक्टिवेट करने में जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं वो तो हमें मिल नहीं पाता, कुछ और ही सामने आ जाता है। तो 99% केसेस के अंदर इसे एक्टिवेट करके ही रखते हैं। मैच केस को कुछ केसेस में एक्टिव करते हैं, कुछ केसेस में डीएक्टिव भी करके रखते हैं। तो जैसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। बात करते हैं नीचे जो और चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, सर्च डॉक्यूमेंट एंड सर्च स्टोरी। सर्च डॉक्यूमेंट में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, करंट पब्लिकेशन एंड ऑल पब्लिकेशंस। तो जैसे वर्ड से ही मेंशन कर रहे हैं, करंट पब्लिकेशन मीन्स जो आपको फाइंड आउट करना है, सर्च प्रोसेस चलाना है, वो आप करंट पब्लिकेशन में सर्च करना चाहते हैं या फिर सारी पब्लिकेशंस में सर्च करना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको कई सारी एप्लीकेशंस में दिखाई देंगे और उन ऑप्शंस के सामने कई जगह पर होते हैं चेक बॉक्सेस, जैसे ऊपर है स्क्वायर्स होते हैं और टिक का साइन आ जाता है, इनको कहते हैं चेक बॉक्सेस। और यहाँ नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं सर्कल्स, और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो वो डॉट का सिंबल आ जाता है बीच में, जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करें उसके सामने। तो ये जो नीचे दिए हुए हैं मल्टीपल ऑप्शंस के लिए टूल, दिस इज नोन एज ऑप्शन बटन और रेडियो बटन। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जहां पर भी आपको चेक बॉक्सेस दिखाई देंगे वहां मोर देन वन ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट, और अगर रेडियो बटन्स अवेलेबल हैं तो एक टाइम में एक ही ऑप्शन को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। अब एक चीज क्वेश्चन यहाँ सामने माइंड में आता है, जैसे यहाँ करंट पब्लिकेशन का भी एक्टिवेट है और सेलेक्टेड टेक्स्ट का भी एक्टिवेट है, बट दोनों चीजें अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हैं। सर्च डॉक्यूमेंट में करंट पब्लिकेशन का आ रहा है और दूसरी चीज आ रही है सर्च स्टोरी के अंदर। फाइन, तो सर्च स्टोरी में तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट, करंट स्टोरी एंड ऑल स्टोरीज। तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप एक्टिवेट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो दो चीजें रह गई हैं फाइंड की, दैट इज कैर एट्रीब्यूट। इट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स। ये एडवांस्ड फीचर्स होती हैं जो फाइंड ऑप्शन के साथ हमें पेज मेकर में मिलती हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात दी गई है फॉन्ट। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, बाय डिफॉल्ट सारे ही जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं सब में एनी वर्ड यूज हुआ है और ज़्यादातर 99% एनी ही यूज़ किया जाता है, बट क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो किसी पर्पज से ही बनाया गया होगा। तो और ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। एनी का मीनिंग है कि किसी भी तरह का फॉन्ट हो, कुछ भी हो, सबके साथ मैच हो जाएगा, साइज कैसा भी हो सबके साथ मैच हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर सर्चिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर हमें स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। फ़ॉन्ट को जैसे क्लिक किया तो मल्टीपल फ़ॉन्ट सामने आ गए हैं। इसमें से अगर आप किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसी फ़ॉन्ट का मैटर सर्च करने के लिए मैच करेगा। नेक्स्ट में साइजेस के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम 6 दिखाई दे रहा है और लार्जेस्ट जो साइज रहेगा दैट विल बी 72। जैसे नॉर्मली भी यही रखा जाता है, 8 होता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में मिनिमम साइज जो होता है। तो एज अ स्टैंडर्ड जो साइजेस होते हैं वही सारे साइजेस यहाँ अवेलेबल हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग किसी मैटर को, किसी टेक्स्ट को सर्च कराना चाहते हैं तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने 9 कर दिया, स्केलिंग आ जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आ रही है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, 70, 80, 90, नॉर्मल 100% में आ जाएगा एंड 110। आगे भी इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 120% और 130%। फाइन। नेक्स्ट इज कलर। तो यहाँ कुछ कलर्स अवेलेबल हैं। पेज मेकर में वैसे CMY मॉडल यूज़ किया जाता है और RGB जो स्टैंडर्ड कलर मॉडल्स हैं। एज यू कैन सी इन कलर बॉक्स जो यहाँ कलर्स दिखाई दे रहे हैं वैसे तो स्टैंडर्ड कलर्स हैं और ये ग्रे शेड CMY में सियान, मजेंटा एंड येलो 3 कलर्स आते हैं। CMY स्टैंड्स फॉर सियान, मजेंटा एंड येलो। इट इज़ अ कलर मॉडल, वेरी पॉपुलर, यूनिवर्सल accepted color model, and primary color model is of red, green and blue. These are primary colors। और जो ये कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कलर होते हैं ग्रे शेड के। तो ये इन सब कलर्स की अवेलेबिलिटी रहती है यहाँ। लीडिंग, नेक्स्ट ऑप्शन इज लीडिंग। लीडिंग बताता है कि लाइंस के बीच में स्पेसिंग कितनी रखनी है। एनी में तो कोई भी स्पेसिंग आ जाती है और ऑटो में रखेंगे, ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उठाता है। उसके बाद ट्रैकिंग कर सकते हैं, नो ट्रैक, वेरी लूज, नॉर्मल, टाइट, वेरी टाइट, ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टिंट। टिंट बताता है कि आपके कलर की शेडिंग किस तरीके से रहेगी। अगर आप इसको मिनिमम पर रखते हैं, 0 करते हैं तो बहुत लाइट सा कलर में आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर इसको आप लार्जेस्ट करते हैं 100% हो जाएगी, परसेंटेज में है जैसे वैल्यू दिखाई दे रही है, तो फुल जो कलर की आती है अपीयरेंस उस तरीके से टेक्स्ट दिखाई देगा। या इन द मिड, तो स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड लास्टेड ऑन 100, आप किसी भी तरह की शेड क्रिएट कर सकते हैं कलर की। उसके लिए टेंट का ऑप्शन आता है। कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर जो ऑप्शंस थे उसमें तो ड्रॉप डाउन कॉम्बोज बने हुए हैं। यहाँ जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वो टेक्स्ट के स्टाइल को बता रहे हैं। टेक्स्ट स्टाइल में एनी ऑलरेडी सिलेक्टेड, देन नॉर्मल। यहाँ से असली ऑप्शन जो स्टार्ट होते हैं इधर से होते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू। नाउ अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उनके सामने अगर चेक बॉक्सेस हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं और सेलेक्ट करने पे उनके सामने टिक का साइन आ जाता है, उन्हें चेक बॉक्सेस कहते हैं। देन यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शन एट अ टाइम। देख लेते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये बताता है कि आप जो मैटर सर्च करना चाहते हैं वो बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक भी होना चाहिए, अंडरलाइंड भी होना चाहिए, स्ट्राइक थ्रू भी हो जाएगा इसके साथ। रिवर्स का ऑप्शन भी साथ में काम करेगा। रिवर्स मीन्स उसी चीज़ के रिवर्स में अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है ऑल कैप्स, सारा ही कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल कैप्स का आ जाएगा। लास्ट 2 ऑप्शंस दिए गए हैं मैथ्स की इक्वेशन जब हम टाइप करते हैं उनके लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज सुपरस्क्रिप्ट, नेक्स्ट ऑप्शन इज सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू पावर में लिखनी होती है और सबस्क्रिप्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू बेस में लिखनी होती है। तो इन दोनों ऑप्शंस को आप साथ में एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं बिकॉज एट अ टाइम एक वैल्यू या तो पावर में हो सकती है या फिर बेस में हो सकती है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन को एट अ टाइम सेलेक्ट करा सकते हो। इन सभी ऑप्शंस को प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जब हमारे सामने होती है तभी यूज़ किया जाता है। यूज़र लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे
नॉर्मली जो सेटिंग्स रहती हैं उसको एनी ही रखते हैं। तो ये सेटिंग्स हमने चेंज की हैं। इन सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड लिया है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम रखते हैं इसे एनी। साइज में भी जो साइज अवेलेबल है एनी में ही आ जाते हैं सारी सेटिंग्स को। रीसेट कर देते हैं इसको सबको। देन प्रेस ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, दिस इज पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स। पैराग्राफ एट्रीब्यूट के अंदर पैराग्राफ स्टाइल दिए गए हैं। कोई स्टाइल नहीं रखना है, बॉडी टेक्स्ट में रखना है या कैप्शन के हिसाब से। स्टोरी में लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ये सभी चीज़ें डिफ़ॉल्ट के अंदर आ रही हैं। हैंगिंग इंडेंट में भी रख सकते हैं इन्हें, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, या हेडलाइंस की फॉर्म में रख सकते हैं, सब हेडिंग की फॉर्म में रख सकते हैं। तो दीज आर दी पैराग्राफ स्टाइल्स। देन अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन करनी है, लेफ्ट में अलाइनमेंट रखनी है या सेंटर रखनी है, राइट रखनी है, फोर्स जस्टिफाई इक्वली अगर आप स्पेसिंग रखना चाहते हैं उसके लिए। लीडिंग वर्ड आता है लाइन स्पेसिंग के लिए, या तो प्रोपोर्शनल हो सकता है, टॉप ऑफ कैप्स हो सकता है, या बेस लाइन। ये सब हमारे पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स थे। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि पेज मेकर में स्टोरी एडिटर का क्या रोल रहता है, क्यों यूज़ किया जाता है। स्टोरी एडिटर एडवांस्ड ऑप्शन जो एडिटिंग के होते हैं उनको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो पेज मेकर का हम रखेंगे पब्लिकेशन हैंडलिंग का, उसमें हम स्टडी करेंगे स्पेलिंग चेक कैसे करनी है, टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, कट कॉपी पेस्ट को कैसे एक्टिवेट कराना है। और आज हमने सीखा स्टोरी एडिटर के बारे में, और दूसरा टेक्स्ट को फाइंड कैसे करना है। इसी तरीके से रिप्लेस भी करा सकते हैं आप टेक्स्ट को। कैरेक्टर और पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज करना है। नाउ कुछ ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चंस के। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू इन पेज मेकर कंटेन्स प्रेफरेंस ऑप्शन। तो इट इज इन फाइल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू चेंज पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स through file menu, utility menu, type menu, element menu. It is through utility menu. How can you display marks in PageMaker? Through file menu. And in file menu there is option is preference, then we go to journal, after that more option. तो ये कुछ MCQs हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। And these are the references, these are the books, standard books of PageMaker. फर्दर स्टडी के लिए आप इनको देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।